नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं JK24/7 न्यूज। मैं आपके साथ विशाखा चौधरी और बहुत खास स्वागत आपका हमारे खास प्रोग्राम हेल्थ की बात में, जिसमें हम हर रोज आप तक जानकारी पहुंचाते हैं आपकी हेल्थ से संबंधित तमाम मुद्दों पर। और हर एक जानकारी जो है वो हमारे एक्सपर्ट्स यानी कि डॉक्टर्स भी हमारे साथ जुड़ते हैं, जो आप तक हर एक सटीक जानकारी का सही विश्लेषण भी पहुंचाते हैं। और आज बात किसी बीमारी को लेकर नहीं, बल्कि जो बीमारियों का कारण बनते हैं उसको लेकर करते हैं, यानी कि अलग अलग जो पोषक तत्व जो कि हमारे शरीर के निर्माण के लिए, शरीर के क्रियान्वयन के लिए ज़रूरी होते हैं, एक अहम रोल अदा करते हैं शरीर की सभी, चाहे वो मेटाबॉलिज्म क्रियाओं से लगाकर सभी ऑर्गन्स से संबंधित जो भी क्रियाएं हैं उनको लेकर बात हम आज विटामिन को लेकर कर रहे हैं। और अलग अलग विटामिन से संबंधित जो जानकारी है वो इससे पहले भी जो एक्सपर्ट्स की जानकारी आप तक पहुंचाई है। आज बात एक और अहम विटामिन की हम करेंगे। और बात यदि हम किसी भी विटामिन की करें, चाहे वो ए हो, सी हो, डी हो, जो सभी हम अगर हम देखें तो शरीर के लिए अलग अलग तरीके से हर एक विटामिन का अपना एक अलग रोल है। आज हम बात एक और महत्वपूर्ण विटामिन को लेकर करेंगे, जिसका नाम विटामिन B12 है। यानी कि विटामिन B12 की हम बात कर रहे हैं, जो कि स्वस्थ रहने के लिए बहुत आवश्यक है। और कई बार विटामिन B12 की वजह से ऐसी कई गंभीर समस्याएं हैं जो कि बाद में जाकर और भी अधिक जो गंभीर रूप है वो धारण करती है। आज पूरी चर्चा इसी पर रहेगी, क्या कुछ इस पूरे विटामिन की कमी से शरीर के अंदर होता है, किस तरीके से जो बीमारियां हैं वो बढ़ती हैं, और क्या कुछ जो जानकारी है वो किस तरह से आप अपने शरीर के अंदर इन लक्षणों को पहचान सकते हैं कि आपके शरीर के अंदर भी विटामिन B12 की कमी हो सकती है। तो सबसे पहले आप आम लोगों से सुनिए कि वो विटामिन B12 को लेकर क्या सोचते हैं, क्या उनको पता भी है कि आखिरकार विटामिन B12 होता क्या है, किन कमियों से वो, किन सिम्टम से वो ये पता लगा सकते हैं कि हमारे शरीर के अंदर भी विटामिन B12 की कमी हो सकती है, और कल को जाकर जो समस्याएं विटामिन B12 की कमी से होती है वो हमें भी हो सकती हैं। तो सबसे पहले आप आम लोगों से सुनिए कि क्या कुछ कह रहे हैं आम लोग विटामिन B12 की कमी को लेकर। विटामिन B12 के बारे में मैं जानती हूँ। जो हमारे नाखूनों में थोड़ा बहुत सफ़ेदपन आ जाता है तो लोग बोलते हैं कि ये विटामिन B12 की कमी होने के कारण ही होता है। साथ में विटामिन B12 अगर बॉडी में कम होता है तो बॉडी की इम्यूनिटी लो हो जाती है। जो हमारी बॉडी में रेड ब्लड सेल्स होते हैं वो भी कम होने लग जाते हैं। रेड ब्लड सेल्स कम होते हैं तो हमारी इम्यूनिटी वैसे भी ख़त्म होने लगती है। और B12 की कमी से अनीमिया का भी शिकार हो सकते हैं कुछ लोग, अगर ज़्यादा कमी हो जाए तो। आपने कभी देखा कि हमारे जो नाखून या जो नाखून को कलर चेंज होता है, तो क्या जानते हैं आप आखिर क्यों चेंज होते हैं? हाँ, ये नाखूनों में थोड़ा सफ़ेद रंग सा जब आने लगता है तो कैल्शियम और विटामिन B12 की कमी होने के कारण आता है। तो विटामिन B12 से नाखूनों का रंग वगैरह थोड़ा बहुत बदलने लगता है। विटामिन B12 के बारे में जहाँ तक मैंने सुना है, इससे कहीं ना कहीं खून के थक्के जम जाते हैं और नाखून जो है सफ़ेद पड़ जाते हैं। कभी आपने देखा कलर जो हमारे नाखूनों का चेंज होता है, क्या जानते हैं आप आखिर ये क्यों होते हैं? नहीं, इसके बारे में ज़्यादा डिटेल में तो नहीं पता, बाकी इतना ही सुना है विटामिन B12 की कमी की वजह से ही जो नाखून जो है सफ़ेद पड़ जाते हैं। जी, विटामिन B12 की वो हमारे मेटाबॉलिज्म को सुधारता है, परंतु अगर इसकी कमी हमारे शरीर में हो जाती है तो इम्यून सिस्टम पे भी फर्क पड़ता है। और तो और जैसे हमारे नेल्स में जो वाइट से हो जाता है वो विटामिन B12 की कमी से होता है। और हमारे इम्यून सिस्टम पे भी वो इफेक्ट पड़ता है उसका, और एनीमिया भी हो सकता है। क्या ये जो नाखूनों का कलर जो चेंज होता है इसके बारे में पता है कि क्यों चेंज हो जाता है? कई बार देखते हैं कि हम खून की कमी हो जाती है, नाखून जो वाइट पड़ने लगते हैं या येलो कलर हो जाता है। जी, वो विटामिन B12 की कमी से होते हैं ये। हाँ जी, तो ऐसी फूड डाइट वगैरह लेना चाहिए जिससे विटामिन B12 की कमी ना हो। तो देखिए, आपने आम लोगों से सुना कि किस तरीके से विटामिन B12 को लेकर वो बात करते हुए नजर आए। कई लोग जागरूक नजर आए, जबकि कई लोग ये कहते हुए भी नजर आए कि देखिए हमें ये नहीं पता कि विटामिन B12 होता क्या है, लेकिन हाँ कई तरीके के सिम्टम हमें अपने शरीर में ज़रूर दिखाई देते हैं। चाहे वो नाखूनों से संबंधित जब रंग चेंज होता है उसको लेकर कई बार हम देखते हैं, स्किन का कलर कई बार चेंज होता है। ये तमाम ऐसे सिम्टम है जो कि हाँ आमतौर पर हम दूसरों में और अपने में भी नोटिस ऐसा करते हैं। ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते हैं कि विटामिन B12 है क्या, शरीर के अंदर क्या रोल विटामिन का रहता है, किस तरीके से शरीर के लिए लाभकारक है, और क्यों इसकी कमी हम कह रहे हैं कि इतनी ज़रूरी है कि आगे जाकर जो समस्या है वो बन सकती है। तो जब हम बात विटामिन की करते हैं तो 8 तरीके का विटामिन B होता है। वैसे विटामिन B1 है, विटामिन B2 है, B3 है, B5 है, B6, B7, B9 और B12। जिसकी आज हम बात कर रहे हैं वो B12 है। और कहीं ना कहीं विटामिन B12 को लेकर ज़्यादा कॉन्शियस होने की ज़रूरत है। ये एक्सपर्ट्स डॉक्टर हमें बताएंगे कि आखिरकार क्यों इतना इंपॉर्टेंट विटामिन B12 को कहा जाता है। तो बी विटामिन को जब हम बात करते हैं तो बी कॉम्प्लेक्स विटामिन भी कहा जाता है। जब हम ओवरऑल बात करते हैं जितने भी तरीके के 8 विटामिन बी के होते हैं उन सभी को हम कॉम्प्लेक्स विटामिन भी कहते हैं।
शरीर के अंदर काम विटामिन बी की अगर हम बात करें तो प्रोटीन और फैट का जो यूज है शरीर के अंदर वो विटामिन बी की वजह से होता है, यानी कि एब्जॉर्ब जो करता है फैट और प्रोटीन के अंदर शरीर, वो विटामिन बी की वजह से हो पाता है। विटामिन B12 को हम इसलिए महत्वपूर्ण बता रहे हैं, इसको अगर हम बात करें तो उसको कोबालामिन भी कहते हैं हम विटामिन B12 को। इसकी अलग एक भूमिका शरीर के अंदर रहती है। और अगर इसके अलावा हम बात करें विटामिन बी की, तो चाहे वो हमारी स्किन हो, बाल हो, आँख हो, हमारा लीवर हो, इन सभी की हेल्थ के लिए हमारा विटामिन B12 बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसकी शरीर के अंदर सही मात्रा होनी बेहद महत्वपूर्ण है। इसीलिए सभी तरीके के जो बी विटामिन है उसमें विटामिन B12 को सबसे इंपॉर्टेंट कहा गया है। बी विटामिन की अगर हम बात करते हैं तो ये पानी के अंदर डिजोल्व होते हैं, घुलनशील होते हैं, इसीलिए शरीर के अंदर ये स्टोर नहीं रह पाता। और कहीं ना कहीं जब स्टोर नहीं हो पाता, यानी कि शरीर के अंदर जब इसका निर्माण होकर स्टोर नहीं हो पाता, तो बाहर से हमें इस पूरे विटामिन की पूर्ति करनी होती है। अगर हम बात करें कि शरीर को रोजाना कितना विटामिन B12 चाहिए, तो वयस्कों की जब हम बात करते हैं, अडल्ट्स की जब हम बात करते हैं, तो लगभग 2.4 जो mcg है वो B12 की जो आवश्यकता है वो रहती है एक वयस्क के लिए। एडल्ट के लिए ये मात्रा जो है वो होनी चाहिए B12 की प्रतिदिन के हिसाब से। एक एडल्ट पर्सन के अंदर 2.4 mcg माइक्रोग्राम जो mcg है वो आपका होना चाहिए B12। और अगर हम बात करें प्रेग्नेंट वुमेन की, प्रेग्नेंट महिलाओं की, तो कहीं ना कहीं उनको विटामिन B12 की जो आवश्यकता है वो अधिक रहती है। ऐसा डॉक्टर्स के अनुसार भी जो तमाम डाटा है उसमें लिखा हुआ है, सर्वे ऐसा बताते हैं। और अगर बात करें हम उम्र के आधार पर बच्चों की, विटामिन B12 की जो मात्रा है वो अलग अलग रहती है। डॉक्टर से जानेंगे किस उम्र में कितनी विटामिन बी की जो पूर्ति है वो बच्चों के अंदर होनी चाहिए। अगर हम कमी के सिम्टम के तौर पर बात करें तो क्या ऐसे सिम्टम है जिससे आप ये खुद को बता सकते हैं कि आखिरकार विटामिन B12 की कमी हमारे अंदर हो सकती है? सबसे पहले तो थकान और कमजोरी, मांसपेशियों में ऐंठन होना, यानी कि कहीं ना कहीं खिंचाव महसूस होना, त्वचा का पीला पड़ना, सरदर्द रहना, पेट संबंधी समस्याएं होना, ये तमाम ऐसे जो सिम्टम है वो दिखाई देता है जब आपके शरीर के अंदर विटामिन B12 की कमी पाई जाती है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो मुंह में या जीभ के अंदर सूजन का होना, हाथों और पैरों में जलन होना, सुन्न पड़ जाना, नाखूनों के रंग में बदलाव होना, ये वो आम लक्षण है जिससे आप पहचान सकते हैं कि आपके शरीर के अंदर भी विटामिन B12 की कमी हो सकती है। और ये कमी आगे जाकर कितनी खतरनाक हो सकती है ये डॉक्टर से आप समझिएगा। सबसे पहले अगर हम बात करें तो क्यों आज चर्चा करनी पड़ रही है विटामिन B12 को लेकर, तो देखिए NCRB की जो रिपोर्ट है 2019 और 2020 की, वो ये कहती है कि हमारे देश की आबादी की लगभग 62% 62% जो प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं, जो गर्भवती महिलाएं हैं, उनके अंदर विटामिन B12 की कमी पाई गई है इस रिपोर्ट के अनुसार। अगर बात करें बच्चों की तो लगभग 25 से लगाकर 86% तक, 86% तक जो कमी है वो बच्चों के अंदर भी देखी गई है। ये हम भारत की बात करें 2019-2020 की NCRB की रिपोर्ट है, जिसके अनुसार अगर हम बात करें 21 से 41% किशोरों में, यानी कि अडल्ट्स के अंदर भी विटामिन B12 की कमी पाई गई है। और इसीलिए इतनी जागरूकता की ज़रूरत है। और अगर बात करें जो वयस्क है, वृद्ध वयस्क, यानी कि जो वृद्ध हैं, एडल्ट से जब बाद की जो एज है उस ग्रुप में भी 11 से लगभग 90% तक की जो कमी है वो ऐसे लोगों में भी पाई जाती है विटामिन B12 की। और इसीलिए ज़रूरी हो जाता है कि जागरूकता आप तक पहुंचाई जाए कि विटामिन B12 आखिरकार जिस तरीके से कमी, चाहे वो प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं, बच्चे हैं, अडल्ट हैं, उन सब में भारत के अंदर बनी हुई है। और कहीं ना कहीं जो आम समस्याएं जो हम बाद में देखते हैं कि आखिरकार क्यों वो समस्याएं हुई, उनका रीज़न भी ये छोटी छोटी सी जो चीज़ें हैं वो रहती है। डॉक्टर्स के पास सीधा चलते हैं। डॉक्टर दीपक साहू हमारे साथ है जो कि जनरल फिजिशियन के तौर पर हमें जानकारी देंगे। डॉक्टर सचिन सिंह हमारे साथ है जो कि चाइल्ड स्पेशलिस्ट है, बच्चों के अंदर विटामिन B12 का जो पूरा रोल है वो डॉक्टर सचिन हमें समझाएंगे। डॉक्टर पुनीता श्रीवास्तव हमारे साथ है जो कि डाइटिशियन के तौर पर हमें जानकारी देंगे किस तरीके से हमारी डाइट के अंदर जो अहम चीज़ है विटामिन B12 के लिए रहती है। बहुत बहुत स्वागत है आप तीनों का ही हमारे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा में भाग लेने के लिए। डॉक्टर दीपक, मैं सबसे पहले आपके पास आती हूँ। विटामिन B12 को लेकर आज हम बात कर रहे हैं। सबसे पहले तो आप डॉक्टर साहब पूरा जो विटामिन B है उसके रोल को आप बताइएगा। फैट और प्रोटीन, हम दो चीज़ों की बात करते हैं। इससे पहले कई जो चर्चाएं हमारी प्रोटीन की इंपॉर्टेंस को लेकर, अधिकता को लेकर रही है, लेकिन शरीर के अंदर विटामिन B का क्या रोल रहता है, किस तरीके से जो एब्जॉर्ब करने का काम है तो विटामिन B12 या विटामिन B करता है, चाहे वो फैट है, प्रोटीन है, और क्यों इतना इंपॉर्टेंट, उसके बाद विटामिन B12 को कहा जाता है। डॉक्टर दीपक। देखो, ये जो विटामिन B12 है जो इम्पोर्टेंस बहुत जरूरी है हमारे शरीर के अंदर। ये सबसे पहले हम बात करें, और इसके पेशेंट भी सबसे ज्यादा देखे जाते हैं, तो सबसे पहली चीज जो क्या किस तरह के पेशेंट हमें दिखते हैं, तो सबसे पहला हम देखते हैं आजकल जो है बर्निंग सेंसेशन दिखाई देती है, पैरों में जलन फील होती है पेशेंट को।
सबसे ज्यादा केस है। मैं ये देखता हूँ कि पूरे दिन की ओपीडी के अंदर 2 केस हमें ऐसे मिलते ही मिलते हैं कि पैरों में जलन होती है। फिर हम उनका विटामिन B12 अगर उसमें चेक करवाते हैं तो जो है उसमें देखते हैं कि उसका लेवल जो है वो कम होता है। फिर उसमें क्या है, हम जनरली और उसमें फिर हम मेडिसिन वगैरह और B12 के कैप्सूल इंजेक्शन वगैरह यूज करके उनको बैलेंस करते हैं और वो चीज जो है उनको नॉर्मल आदम करते हैं। अब ये है कि विटामिन B12 की कमी आती क्यों है और ये कहाँ कहाँ से हमें रिसीव होता है, क्या क्या इसके सोर्सेज हैं। जनरली जैसे मिल्क प्रोडक्ट है और जितने भी ये जैसे नॉन वेज प्रोडक्ट्स मीट है या फिर और इस तरह की जो चीजें हैं, यानी जो प्रोटीन जो है, जैसे कोई भी नॉन वेज जो है ज्यादा खाते हैं, जो लोग नॉन वेज खाते हैं उनके अंदर इसकी जो मात्रा है वो बैलेंस रहती है, उनके अंदर बहुत कम स्थिति है ऐसा कि देखने को मिलता है कि कमी आ रही है। बट जो नॉन वेज नहीं खाते उनके अंदर ये दिक्कत, इनमें जो विटामिन B12 है ये कम हो जाता है और कम हो जाता है तो उसके अंदर ये दिक्कतें, बर्निंग सेंसेशन इन द फुट एंड इस तरह की दिक्कतें। और अब हम बात करें इसका और भी अहम रोल है न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर में भी इन्वॉल्व होता है। तो जैसे सर दर्द का रहना और मतलब न्यूरोटिक पेन भी हमें देखने को मिल सकता है, दर्द वगैरह शरीर के अंदर इस तरह की सिम्टम्स क्रिएट पेशेंट करता है। तो उसकी बैलेंसिंग हम फिर उसमें मेडिसिन देके करते ही हैं। और ज्यादा ये जो है जो नॉन प्योर वेज पर्सन जो होते हैं उनको ज्यादा दिक्कत देखने को मिलती है, क्योंकि इसका जो सोर्स है वो नॉन वेज है, उसमें ज्यादा है और बाकी आर्टिफिशियल फॉर्म में तो हम इसमें मेडिसिन जो देते हैं तो उसको बैलेंस। ठीक है डॉक्टर सचिन, आपके पास आते हैं क्योंकि देखिए NCRB की जो रिपोर्ट है, जब हम उसको लेकर विटामिन B12 को लेकर जो पूरी स्टडी है वो करें तो उसमें ये भी देखा गया कि प्रेग्नेंट वुमेन के अंदर सबसे ज़्यादा जो B12 की कमी है वो देखी जाती है, जिसका असर बाद में बच्चे के, चाहे वो आप ब्रेन पर कहिए, ब्रेन के डेवलपमेंट पर कहिए या फिर कम एज के अंदर ही B12 की कमी के तौर पर फिर आप उसको आगे देखिए, ये वो पूरे सिम्टम रहते हैं जो कि B12 की कमी की वजह से देखे जाते हैं। आप एक चाइल्ड स्पेशलिस्ट के तौर पर सर ये बताइएगा किस तरीके से बच्चों के अंदर B12 की जो भूमिका है वो रहती है, और बात यदि हम पहले ही करें यानी कि प्रेग्नेंट वुमेन की अगर हम बात करते हैं, वहां पर कितना इंपॉर्टेंस हो जाता है विटामिन B12 उनके लिए लेना? देखिए जो विटामिन B12 है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट विटामिन है जो कि हमारे प्रेगनेंसी के दौरान भी और जो लैक्टेटिंग मदर्स हैं उनमें भी इनका रोल बहुत इम्पोर्टेंट है। जो डेली रिक्वायरमेंट है प्रेग्नेंट और फीमेल्स के अंदर, जैसा आपने बताया कि काफी ज्यादा रहता है उनके अंदर, जो डेली रिक्वायरमेंट है 2.4 mcg रहता है जो कि प्रेग्नेंट औरतें हैं, और खासकर जो जिन्होंने डिलीवरी जिनकी हो चुकी है जो है उनके अंदर उसकी रिक्वायरमेंट और जी जो माताएं हैं जो प्रेग्नेंट फीमेल्स हैं वो ऑलरेडी दे आर ही विटामिन उनके अंदर ये डेफिशिएंसी हमें देखने को मिलती है अर्ली के अंदर ही। तो उस तरीके से हमें जो हमें एक्स्ट्रा जो चीजें करनी है ताकि जो डेफिशिएंसी है प्रेग्नेंट औरत जो फीमेल्स है उनके अंदर इस डेफिशिएंसी को हम पूरा करें, ताकि और जो लैक्टेटिंग मदर है उनके अंदर ही डेफिशिएंसी को हम फुलफिल करें ताकि हमारे जो बच्चे हो रहे हैं वो डेफिशिएंट ना हो। और साथ ही साथ हम बच्चों को सप्लीमेंट कर इस विटामिन को इन्हें आर्टिफिशियल फॉर्म और इन द फॉर्म ऑफ, जैसे कि डॉक्टर दीपक ने बताया कि जो नॉन वेजिटेरियन सोर्स है वही से इसका एक विटामिन हमें हमारे तक पहुंचाता है। तो बच्चों में अर्ली एज पे भी जो एग वगैरह है जो प्रोटीन है वो ऐड करनी चाहिए ताकि विटामिन B12 की ना हो। ठीक है डॉक्टर पुनीता, मैं आपके पास आती हूँ। अभी दोनों डॉक्टर्स ने बात की है वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन को लेकर कि जो वेजिटेरियन है उनके अंदर ज़्यादा देखा जाता है कि B12 की कमी अधिकतर देखी जाती है, क्योंकि जो लोग नॉन वेजिटेरियन है, चाहे वो किसी भी प्रकार का आप कहिए कि वो नॉन वेजिटेरियन वो सेवन करते हैं या खाते हैं, उनके अंदर कहीं ना कहीं B12 की हम कहते हैं कि कम से कम कमी की जो मात्रा है वो कम देखी गई है। तो आप एक डाइटिशियन के तौर पर आप ये बताएगा कि अगर वेजिटेरियन लोगों के अंदर B12 की कमी देखी जा रही है तो वो क्या चीज़ें अपनी डाइट के अंदर शामिल कर इस पूरे विटामिन की जो पूर्ति है अपने शरीर के अंदर कर सकते हैं, ताकि वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन के बीच का जो हम फर्क है B12 को लेकर जो हम बता रहे हैं वो पूरा हो सके। बिल्कुल, वेजिटेरियन में विटामिन B12 की कमी इसलिए पाई जाती है क्योंकि एनिमल सोर्स में नेचुरली मिलते हैं जो भी नॉनवेज खाते हैं, लेकिन अगर वो भी कुकिंग प्रोसेस सही से फॉलो नहीं कर रहे, ओवर कुकिंग कर रहे हैं, तो उनको भी विटामिन B12 की डेफिशिएंसी हो सकती है। एंड वेजिटेरियन सोर्सेस जो भी डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, फ्रूट्स में जैसे एप्पल हो गए, बेरीज हो गए, ऑरेंजेस हो गए, जितने ड्राई फ्रूट्स होते हैं, इन सभी में विटामिन B12
एडिक्वेट अमाउंट में होते हैं। अगर रेगुलर बेसिस में फ्रूट्स का इंटेक कर रहे हैं, डेयरी प्रोडक्ट्स का इंटेक कर रहे हैं, तो विटामिन B12 की कमी नहीं होगी। इवन बहुत सारे जो सीड्स होते हैं, पंपकिन सीड्स, सनफ्लावर सीड्स, उसमें भी विटामिन B12 मिलते हैं। तो वेजिटेरियन सोर्स वाले भी इजली अगर अपना ये सारा इंटेक कर रहे हैं, तो वो भी रेगुलर अपना जो एडिक्वेट रिक्वायरमेंट है 2.4 mcg फॉर 18 एंड अबव ईयर्स, वो इजली मेट कर सकते हैं। एक एडल्ट की अगर बात करें डॉक्टर पुनीता, तो कितनी जो मात्रा है वो रहनी चाहिए B12 की एक एडल्ट के लिए, और फिर आप एक एज ग्रुप, एक बच्चों का भी बताइएगा कि एक बच्चे के लिए भी जो कितनी मात्रा है वो रहती है, जरूरी है जो है। जी बिल्कुल, बच्चों के लिए मिनिमम 6 mcg की जरूरत होती है। उस समय रिक्वायरमेंट ज्यादा होती है, क्योंकि ये RBC फॉर्मेशन में, DNA फॉर्मेशन में, लिपिड एंड फैट मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता है। तो बच्चों में, प्रेगनेंसी में, लैक्टेशन में इसकी रिक्वायरमेंट हाईयर रहती है। तो 6 mcg अगर रेगुलर इंटेक रहे, एंड ये वाटर सॉल्युबल है, तो इसका इंटेक रेगुलर करना है। इतनी एडिक्वेट रिक्वायरमेंट होती है। ओके, ठीक है। डॉक्टर दीपक, मैं आपके पास आती हूँ। देखिए, अभी डॉक्टर पुनीता ने ये बात कही है कि B12 जो है वो वाटर डिजर्वेबल है, यानी कि हम कहें कि वो घुलनशील है, यानी कि शरीर के अंदर स्टोरेज जो कैपेसिटी है वो विटामिन B12 में नहीं है। आपको रेगुलर बेसिस पे उसको इंटेक करना पड़ता है अपने शरीर के अंदर सारी जो कमियां हैं उसकी पूर्ति के लिए। आप इस टर्म को सर बताइएगा कि डिजोल्वेबल विटामिन और अनडिजोल्वेबल जो विटामिन है उसमें क्या फर्क है, और B12 के ऊपर इतना जोर देने की आवश्यकता क्यों है, क्यों B12 की कमी से? क्योंकि देखिए, नर्वस सिस्टम की अभी आपने बात की, आप ये भी बताइएगा कि नर्वस सिस्टम किस तरीके से इफेक्ट होता है। सबसे पहले आप ये बताइएगा कि किस तरीके से जो रोल है वो B12 का रहता है। देखिए, विटामिन तो बहुत है, A भी है, D भी है, E है और K है, और इनकी जो सॉल्युबिलिटी वो अलग अलग बेस पे होती है। लेकिन इतने होने के बाद भी इनको स्पेशलिस्ट में क्यों रखा विटामिन B12 को? उसका मेन रीजन ये है क्योंकि ये थोड़ा सा हम बात करें कि इसमें नर्वस सिस्टम से रिलेटेड जो है वो भी सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। अब मैं बात करूंगा इसमें क्या क्या सिम्टम्स क्रिएट होते हैं मेनली। तो हो सकता है वीकनेस, टायर्डनेस, इस तरह की देखने को मिलती है पेशेंट में। अब देखो, एक सिम्टम इसमें ये भी क्रिएट होता है कि शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, सांस में दिक्कत आए, और हो सकता है कॉन्स्टिपेशन, डायरिया फील करता है पेशेंट इसमें। और एक और इसका सिम्टम होता है कि विजन लॉस भी हो सकता है अगर इसको हम ना ट्रीट जल्दी करें तो। और हमने फिर भी इग्नोर कर दिया तो ज्यादातर ये मेंटल प्रॉब्लम्स लाता है, जैसे डिप्रेशन और मेमोरी लॉस और बिहेवियर चेंज। अब ये क्यों हुआ कि डिप्रेशन तक पहुंच जाते हैं अगर इसकी कमी रही तो? उसका रीजन यही है क्योंकि जितना भी नर्व का कंडक्शन होना है उसमें इसका रोल होता है। इसके कम हो जाने से ये सिम्टम्स जो है इसके अंदर क्रिएट होने लगे। अब इसकी पूर्ति का साधन उन्होंने बताया अभी इन्होंने कि किस तरह से हमें खाना है। क्योंकि अब ये है कि जनरली तो नॉन वेज पर्सन में तो मिलेगी नहीं, जो वेज है उनके अंदर ज्यादा दिखती है। ऐसा नहीं है कि नॉन वेज में दिखेगी नहीं, वहां भी दिख सकती है, बट जो वेज पर्सन है उनके अंदर ऐसा होगा। तो हमें इसके अंदर B12 फोर्टिफाइड फूड्स भी देने हैं। जरूरी नहीं कैप्सूल, टैबलेट, इंजेक्शन दे, तो फूड्स आते हैं, फोर्टिफाइड फूड होते हैं। फोर्टिफाइड फूड्स का मतलब यही होगा कि इसके अंदर विटामिन B12 को मिक्स किया जाता है, गवर्नमेंट के लेवल पे, बड़े लेवल पे किया जाता है, और इस चीज को जो है हम उसमें फिर करते हैं। अब थोड़ा सा ये है कि जो इसमें हम पूरा कंप्लीट कर लेंगे, और क्योंकि प्रेगनेंसी में भी इसका रोल रखा गया कि प्रेगनेंसी में क्या है, कितना इसका इम्पोर्टेंस है। क्योंकि जो हमारा जो बेबी है उनका जो भी कर रहे हैं, अगर ब्रेस्ट मिल्क कराते हैं या फिर जो भी है, तो उसके डेवलपमेंट में भी तो बताया जाता है विटामिन B12 और फॉलिक एसिड की कमी से भी जो है, एक जब बच्चा पैदा हो रहा है तो प्रेग्नेंट जो वुमेन्स है उनमें भी उसकी अगर मान लो वो लॉस हो गया, थोड़ा सा डिक्रीज हुआ, तो वहां पर कुछ बीमारियां ऐसी है, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट और इस तरह की जो स्पाइना बाइफिडा, ये एक क्रॉनिक बीमारियां हैं। तो इन बीमारियों की होने की समस्या हो सकती है, और एनीमिया है, तो इस तरह की जो बीमारियां आती है। इसलिए जो माँ है, अगर मान लीजिए प्रेग्नेंट वुमन है और उनमें वो नॉन वेज है, नहीं खाती है, तो उसमें हमें एग वगैरह दे के थोड़ा सा, या फोर्टिफाइड की मैंने बात करी, जिसमें हम वो फूड जिसके अंदर हमने विटामिन B12 मिला दिया, तो उस चीज को हमें यूज करना है और कमी नहीं आने देनी है। और अगर कोई बड़े पर्सन है, जैसे मान लीजिए एडल्ट है, मेरे पास एडल्ट बहुत आते हैं कि सर पैरों में जलन हो रही है, तो उनका हम B12 चेक करते हैं, तो वो कम पाया जाता है, उसको बैलेंस करते हैं
और जैसे मिथाइल कोबालामीन और इस तरह के न्यूरोकाइन न्यूरोफॉर्स करके टैबलेट आती हैं और कैप्सूल आते हैं, वो देते हैं, वो मेंटेन हो जाता है वैसे। और एक इम्पोर्टेंस और क्या है इसका कि ये फैट्स में इनमें एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है, क्योंकि हमारी इंटेस्टाइन से इंट्रिंसिक फैक्टर निकलता है और ये बाइंड होके B12 मिक्स होके फैट के एब्जॉर्प्शन में भी हेल्प करता है। तो ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस इसका है। अगर ये डिस्टर्ब होता है तो ये पूरी लाइफ को डिस्टर्ब कर सकता है। मैंने देखो ब्लर विजन तक पहुंचा हूँ और डिप्रेशन तक, तो डिप्रेशन तक इससे आ सकता है। तो बचना है, फोर्टिफाइड फूड्स लो, जो नॉन वेज पर्सन नहीं हो और जो नॉन वेज खाते हैं वो अपना एग वगैरह जो भी है वो खाए, इससे कोई कमी ना आए। ठीक है डॉक्टर सचिन, आपके पास आती हूँ कि देखिए हम नर्वस सिस्टम को लेकर भी B12 को लेकर बात कर रहे हैं। अगर हम बच्चों के अंदर बात करें तो देखिए सर कई सारी रिपोर्ट्स हैं जिसमें ये कहा गया कि विटामिन B12 की कमी जिन बच्चों के अंदर होती है वो चाहे फिर उसके बाद अगर लंबे समय तक ये कमी बच्चों के अंदर रहती है, खासतौर पर जो 3 साल से लगाकर 10 साल की आयु के जो बच्चे हैं उनके अंदर अगर कंटिन्यूअसली B12 की कमी बनी हुई है तो चाहे वो माइग्रेन है, आईसाइट की प्रॉब्लम है, बहुत अधिक जो अच्छा प्रदर्शन है वो चाहे अलग अलग, चाहे वो स्टडी का फील्ड है या अलग अलग जो फील्ड है वहां पर, यानी कि जो ब्रेन की एबिलिटी है उस पर असर देखा गया है बच्चों के B12 की कमी की वजह से। आप इस फैक्टर को समझाइएगा सर, डॉक्टर सचिन। जी हाँ, बिल्कुल। जो विटामिन B12 है, जैसे कि बाकी विटामिन हैं उनका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में बहुत अच्छा रोल होता है, उसी तरीके से विटामिन B12 है उसका हमारे बच्चों के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में काफी अच्छा रोल है। खासकर उनका रोल जो न्यूरोलॉजिकल फंक्शंस के डेवलपमेंट में है, जैसे कि बच्चों का डेवलपमेंट, पोजिशन डेवलपमेंट वाला एंड ओवरऑल जो डेवलपमेंट है बच्चा निर्भर करता है। विटामिन B12 की डेफिशिएंसी की वजह से नर्वस डिसऑर्डर्स भी बहुत सारे हैं जो बच्चों में देखे गए हैं, जैसे कि चिड़चिड़ापन। एक तो विटामिन B12 कमी होने की वजह से खून की भी कमी हो जाती है, बोलते हैं। इसकी कमी होने की वजह से बच्चों में चिड़चिड़ापन होना, ग्रोथ अच्छे से नहीं होना, हाइट अच्छे से गेन नहीं कर पाते हैं वो, और ओवरऑल दे गॉट माल नरिश्ड हो जाते हैं। और जो उनको जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट और डेवलपमेंट जो उनका होना था वो रह जाते हैं वो बच्चे, वो बाकी बच्चों के कंपैरिजन में। और अगर ये डिफिशिएंसी अगर बनी रहती है बच्चे के अंदर, क्योंकि बच्चे में हमें डाइट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, और अगर ये पार्ट अगर नेग्लेक्ट करता है तो आगे चल के बच्चों को विटामिन B12 की डेफिशिएंसी हो जाती है। तो इससे और सारे जो न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स है, जैसे कि कंबाइंड सब एक्यूट डिजनरेशन ऑफ कॉर्ड है, और नर्व्स डिसऑर्डर्स हैं, और मस्कुलर वीकनेस एंड मस्कुलर जिसकी वजह से उनके वीक रहती है, मसल्स वीक रहते हैं, एंड ओवरऑल जो फिजिकल ग्रोथ है वो भी हैम्पर हो जाता है बच्चों का। तो इस तरीके से विटामिन B12 का रोल बर्थ से लेकर के और टिल बच्चे के एडोलेसेंट एज इम्पोर्टेंट रहता है। आप एक चाइल्ड स्पेशलिस्ट के तौर पर सर कितने % देखते हैं कि B12 की कमी बच्चों के अंदर देखी गई है, और क्या क्या रीजंस के तौर पर हम अगर बात करें, सिम्टम क्या क्या सामने आते हैं? अधिकतर जो बच्चे या फिर जो पेरेंट्स अपने बच्चों को लेकर आपके पास पहुंचते होंगे उनमें कौन कौन सी बीमारियां हैं जो कि B12 कि हम कह सकते हैं कि कम से कम शुरुआती तौर पर हम देख सकते हैं कि हाँ उसके बाद जाकर फिर ये बीमारी जो है बच्चे के अंदर बन सकती है? तो नर्वस सिस्टम हो ही गया, नर्वस सिस्टम से संबंधित जितनी प्रॉब्लम है वो अभी आपने बताया है। इसके अलावा अगर हम आमतौर पर देखें तो क्या सिम्टम बच्चों के अंदर दिखाई देते हैं कि B12 की कमी बच्चे को हो सकती है? बच्चों में खासकर हम ये सिम्टम देखते हैं कि बच्चों के अंदर बहुत चिड़चिड़ापन रहता है, कम लगती है, बच्चा सराउंडिंग्स में प्लेफुल नहीं होता है, एक्टिव नहीं होता है, और वो बहुत कमजोर होता चला जाता है, और उसका सराउंडिंग के साथ पूरा इंटरेस्ट खत्म हो जाता है बच्चे का। और पेरेंट्स को भी समझ में नहीं आ पाता है कि बच्चा ये क्यों इसको ये सारी प्रॉब्लम्स हो रही हैं। उसके बाद हम जब उसको असेस करते हैं, फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं, बच्चे का देखते हैं उसके नेल्स के अंदर और जो नकल्स हैं उस पे हाइपोपिगमेंटेशन है, और नेल्स पे हाइपोपिगमेंटेशन है, और विटामिन B12 के साइंस हैं, जैसे कि उसके टंग्स पे जो एक जो रफनेस होती है वो खत्म हो जाती है, जिसको हम बोलते हैं बीफी टंग जैसे होता है, वो स्मूथनेस हो जाती है, पूरा जो लेयर है वो खत्म हो जाता है। तो इस तरीके से हमें पता चलता है। और साथ में जब हम बाकी फर्दर टेस्ट कराते हैं उसमें हमें एनीमिया मिलता है बच्चे को, विटामिन B12 लेवल चेक करते हैं तो वो बच्चे का कम मिलता है। और साथ साथ बच्चों में एक जो डिसऑर्डर आजकल बहुत कॉमन है जो कि बोलते हैं इन्फेंटाइल ट्रेमर सिंड्रोम होता है, जिसके अंदर बच्चों में देखा जाता है कि बच्चों में एक कपकपी सी शुरू हो जाती है। ये 5वें-6ठे महीने के बाद यूजुअली स्टार्ट होता है, जब विटामिन B12 की डेफिशिएंसी मैनिफेस्ट होती है। कई बार माँ की वजह से विटामिन B12 की डेफिशिएंसी पहले 3-4 महीने तक नहीं आ पाती, लेकिन बच्चे को उस प्रकार की डाइट नहीं मिलती जिससे कि उसको
विटामिन B12 की डिफिशियंसी, तो उसके बाद उनके अंदर एक कॉपी सी स्टार्ट हो जाती है, सारे उनके बॉडी पे हाइपर पिगमेंटेशन के रैश आते हैं और न्यूरोलॉजिकल इंपेयरमेंट होती है और कभी कभी बच्चों को सीजर्स भी आ जाते हैं। बिल्कुल। तो डॉक्टर सचिन, जिस तरीके से आप अभी जानकारी दे रहे थे वो पूरे सिम्टम आपने बताए हैं कि जो बच्चों के अंदर विटामिन B12 की शुरुआती कमी के लक्षण के तौर पर देखे जाते हैं। और फिलहाल आप तीनों का ही बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना कीमती समय हमें देने के लिए, इतनी इंपॉर्टेंट जो जानकारी है वो दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो आज बात विटामिन B12 को लेकर हम कर रहे थे। डॉक्टर्स ने आपको बताया है कि बच्चों के अंदर किस तरीके से विटामिन B12 का रोल रहता है, अडल्ट के लिए किस तरीके से इंपॉर्टेंट है, और डाइटिशियन के तौर पर भी आपको जानकारी पहुंचाई गई है कि आखिरकार किस तरीके से डाइट के अंदर क्या जो चीज़ें हैं वो आप एक वेजिटेरियन के तौर पर, एक नॉन वेजिटेरियन के तौर पर भी अपनी डाइट के अंदर शामिल करके इस पूरे विटामिन की जो कमी है और इससे संबंधित जो होने वाली समस्याएं हैं उनसे खुद को बचा सकते हैं, स्वस्थ रख सकते हैं। कल फिर से हाजिर होंगे किसी नए मुद्दे के साथ, किसी नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप बने रहिएगा, देखते रहिएगा JK 24/7 न्यूज़। नमस्कार।